Hello, ninth class. Now we start the part 2. चैप्टर नंबर 5 इन सिक्स. हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था कि पार्लियामेंट क्या है और पार्लियामेंट जो है क्यों ज़रूरी है वर्किंग इंस्टीट्यूशन में. अब आज हम करेंगे 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के जो है 2 हाउस होते हैं. मैंने पहले भी जिक्र किया था और ऑफिस मेमोरेंडम की जब स्टोरी पढ़ी थी उसमें भी ये आया था. तो 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट क्या है? सिंस द पार्लियामेंट प्ले एंड सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसी. जो पार्लियामेंट होता है वो मॉडर्न डेमोक्रेसी में एक अपनी केंद्रीय भूमिका निभाता है. डिवाइड द रोल्स एंड पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन 2 पार्ट्स. मोस्ट जो लार्ज कंट्री है डिवाइड द रोल एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट की पावर और उसके जो रोल है उसको 2 भागों में डिवाइड कर देती है, जिसको हम कहते हैं चैम्बर्स या हाउसेस. पार्लियामेंट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है. 1 हाउस इज यूजली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. एक जो हाउस होता है पार्लियामेंट का, उसमें जो भी मेंबर होता है वो डायरेक्टली जो है लोगों के द्वारा चुना हुआ होता है एंड एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. और वो लोगों के बिहाफ पर ही वहाँ जो है अपनी रियल पावर का यूज़ करता है. सेकंड जो हाउस है वो यूजली इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन. जो सेकंड हाउस होता है, क्योंकि पार्लियामेंट को हमने 2 हाउस में डिवाइड किया है, जिसको हम चैम्बर भी कहते हैं या हाउसेस कहते हैं. सेकंड हाउस के अंदर जो है मेंबर्स होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए होते हैं, यानी कि डायरेक्टली लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते, और वो कुछ स्पेशल कार्य करते हैं. द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकेंड हाउस इज़ टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट, रीजन्स और फेडरल यूनिट. जो कॉमन वर्क है सेकेंड हाउस का, ज़्यादातर वेरियस स्टेट, रीजन और फेडरल यूनिट के अकॉर्डिंग ही जो है देखते हैं. इन आवर कंट्री, अगर हम अपने देश की बात करते हैं, द पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ 2 हाउस. हमारे देश में भी पार्लियामेंट के 2 भाग हैं, 2 हाउस है, 2 चैम्बर हैं. आप चैम्बर भी कह सकते हैं, आप हाउस भी कह सकते हैं. द 2 हाउसेज आर नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड काउंसिल ऑफ पीपल. जो 2 हाउस हैं उनके क्या नाम है? एक को तो हम बुलाते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट. काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स राज्यसभा. काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब होता है राज्यसभा. एंड द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि जो लोगों के द्वारा चुने हुए इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, उस हाउस को हम कहते हैं लोकसभा. ठीक है. जो इनडायरेक्टली सिलेक्टेड हैं राज्यसभा, और हाउस ऑफ द पीपल्स यानी कि बिहाफ, लोगों के बिहाफ पर जो काम करते हैं वो है लोकसभा. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. जो देश का राष्ट्रपति होता है वो भी पार्लियामेंट का ही पार्ट है. शी इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस. वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता. दैट इज़ वाई ऑल लॉज मेड इन द हाउस कम इन टू फोर्स ओनली आफ्टर दे रिसीव द एसेंस ऑफ द प्रेसिडेंट. इसी कारण से कोई भी, जितने भी कानून बनते हैं इन हाउसेस में, वो जब प्रेसिडेंट के द्वारा उसको फाइनली हाँ कर दी जाती है तो उसके बाद जो है वो कम इनटू फोर्स में आते हैं. ठीक है. यू हैव रीड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लास. पार्लियामेंट के बारे में आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा. फ्रॉम द चैप्टर 4 यू नो हाउ लोकसभा इलेक्शन टेक प्लेस. हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था कि लोकसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, इलेक्शन की क्या प्रोसेस होती है. लेट अस रिकॉल सम की डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ दिस 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. अब हम क्या करेंगे, दोनों हाउस का कंपोजिशन देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे कि दोनों हाउसेज में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है. क्योंकि एक हाउस में तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं मेंबर्स और वो कुछ स्पेशल फंक्शन करते हैं. एक हाउस होता है जिसमें जो है लोगों के द्वारा इलेक्टेड मेंबर जो है चुन के पहुंचते हैं लोकसभा में. ठीक. उनको हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है. और प्रेसिडेंट जो होता है वो भी पार्लियामेंट का ही पार्ट है, परंतु वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है. ठीक है. और उसमें कोई भी कानून
पास होता है तो उसमें प्रेसिडेंट की हाँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है लोकसभा और राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर। राज्यसभा और लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, हु इलेक्ट द मेंबर को कौन इलेक्ट करता है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टर्म यानी कि इन ईयर में लोकसभा और राज्यसभा का कितना साल होता है, कैन द हाउस बी डिसॉल्व्ड क्या कोई भी हाउस डिसॉल्व हो सकता है यानी कि पार्लियामेंट हो सकता है ऐसा। तो ये हम जो है डिफरेंस आएगा पॉइंट में। विच ऑफ द टू हाउस इज मोर पावरफुल। अब हम देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस है तो दोनों हाउस में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। इट माइट अपीयर दैट राज्यसभा जो है इज मोर पावरफुल। तो हमारे देखने में आता है कि जो राज्यसभा होती है ना उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। फॉर सम टाइम इट इज़ कॉल्ड द अपर चैम्बर, इसीलिए इसको राज्यसभा को हम जो है अपर चैम्बर भी कहते हैं, अपर हाउस भी कहते हैं, और लोकसभा को हम जो है लोअर चैम्बर यानी कि लोअर हाउस कहते हैं। बट दिस नॉट मीन, परंतु इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि राज्यसभा इज़ मोर पावरफुल देन लोकसभा, कि राज्यसभा जो है वो लोकसभा से ज़्यादा पावरफुल है। ऑल ऑफ यू प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुल, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन भी बन रहे हैं और साथ में इसके आंसर भी आपको इसी में से ही मिलेंगे। दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट द लैंग्वेज यूज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये केवल बोलने का स्टाइल है, ठीक है, ओल्ड स्टाइल है कि हम कह देते हैं कि राज्यसभा जो होती है वो बहुत पावरफुल है लोकसभा से। राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। इट इज़ ए ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग। अगर हम अपने संविधान की बात करते हैं तो संविधान में इस लैंग्वेज का यूज़ नहीं किया जाता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर ओवर द स्टेट। हमारे संविधान में राज्यसभा को कुछ स्पेशल जो है ना विशेष शक्तियाँ दी गई हैं। बट ऑन मोस्ट मैटर, परंतु ज़्यादातर मैटर में द लोकसभा एक्साइज सुप्रीम पावर। अगर हम अदर मैटर देखें, क्योंकि कुछ ही मैटर्स पर उनको जो है स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेशल पावर दी गई है राज्यसभा को, परंतु ज़्यादातर जितने भी पॉलिसी वगैरह बनती है तो सबसे पहले लोकसभा के अंदर ही जो है ये पास की जाती है। तो इस लोकसभा के पास सुप्रीम पावर है। लेट अस सी हाउ, कैसे। अब देखें कि लोकसभा के पास कैसे पावर है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है एन ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी यानी कोई सामान्य कानून बनता है, नीड टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउस। तो दोनों हाउस से ये लॉ जो है पास होता है। बट इफ़ देयर इज़ ए डिफरेंस बिटवीन टू हाउस, परंतु इन दोनों हाउस में डिफरेंस क्या हुआ। द फाइनल डिसीजन टेकन इन ज्वाइंट सेशन इन विच मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउस सिट टुगेदर। जो फाइनल डिसीजन होता है यानी कि अंतिम जो निर्णय होता है तो दोनों हाउस के मेंबर्स एक साथ जो है बैठते हैं और ज्वाइंट सेशन के अंदर वो डिसीजन लिया जाता है। क्योंकि बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ मेंबर्स द व्यूज़ ऑफ लोकसभा इज़ लाइकली टू प्रिवेल इन सच ए मीटिंग। लोकसभा में सबसे ज़्यादा मेंबर होते हैं, इसीलिए लोकसभा के मेंबर के द्वारा जो बहुमत होता है तो उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। ये डिफरेंस है दोनों में। सेकंड जो डिफरेंस है वो क्या है कि लोकसभा एक्साइज मोर पावर्स इन मैनी मैटर। लोकसभा में जो है बहुत सारे मनी जो मैटर रिलेटेड पॉलिसी वगैरह जो होती है वो लोकसभा के पास ज़्यादा पावर होती है। वंस द लोकसभा पास द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ। जब लोकसभा के अंदर मनी से रिलेटेड कोई लॉ पास होता है यानी कि बजट बनता है तो या मनी से रिलेटेड कोई कानून बनता है तो सबसे पहले वो पास किस में होता है, लोकसभा में। द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। लोकसभा ने जो मनी से रिलेटेड या बजट जो पास कर दिया है तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, यानी कि ख़त्म नहीं कर सकती कि नहीं हम तो इस बात को नहीं मानते। द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 डेज। हाँ, डिले कर सकती है कि लोकसभा से कोई कानून पास हुआ है और वो राज्यसभा में गया है तो राज्यसभा वाले मेंबर्स जो हैं वो उसको केवल 14 दिन तक रोक के रख सकते हैं और सजेक्ट चेंज इन इट, और यह सलाह दे सकते हैं कि आप इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करो। द लोकसभा मे और मे नॉट एक्सेप्ट दिस चेंज। अब लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं
अब उनको, लोकसभा वालों को ये पावर है कि वो उस बात को माने या नहीं माने परिवर्तन करने के लिए, ठीक है। तो राज्यसभा जो है वो मनी से रिलेटेड कोई भी लॉ है, या आप ये कह सकते हैं कि बजट जो पास होता है तो उसको सिर्फ 14 डेज़ के लिए रोक सकती है, या उसमें कुछ परिवर्तन करने के लिए कह सकते हैं, परंतु ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड है कि वो उस बात को माने या ना माने, ठीक है। तो इसका मतलब लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है इससे रिलेटेड। थर्ड पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लोकसभा जो है वो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर है, उस पर पूर्ण नियंत्रण करती है, जो भी मिनिस्टर्स हैं लोकसभा के। ओनली पर्सन हु इंजॉय द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर इन लोकसभा इज अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा के अंदर आपने मैंने आपको इलेक्शन की प्रोसेस करवाई थी, तो उस टाइम आपको बताया था कि जो पार्टी जीतती है, ठीक है, अगर उसको पूर्ण बहुमत मिलता है, उसकी सीटें ज़्यादा हैं और उनमें से वो कोई अपना आदमी खड़ा करते हैं कि हम इसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, उसमें उस पर्सन को लोकसभा के मेंबर के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, तभी वो व्यक्ति जो है यानी कि वो लीडर जो है प्राइम मिनिस्टर बनता है। इफ़ द मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स से दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर लोकसभा के मेंबर कहते हैं, यानी कि नॉन कॉन्फिडेंस को हम अविश्वास प्रस्ताव भी कह सकते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में 89 डेज़ के बाद जो है मेंबर्स ने अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया था कि हमें जो नहीं, हम इनको प्रधानमंत्री नहीं चुन सकते हैं। तो ऐसा कई बार ऐसा हमारे देश में हुआ है। तो अगर मेंबर ने अगर नॉन कॉन्फिडेंस प्रस्ताव यानी कि उसको पूर्ण बहुमत नहीं दिया तो वो जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। खास और साथ के साथ ऑल मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्वाइट। तो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ मंत्रियों को भी यानी कि उस पार्टी के मंत्रियों को भी वहाँ से क्वाइट करना पड़ता है। राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर, परंतु राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है, क्योंकि जब भी 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं तो लोकसभा जो है डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। जब इलेक्शन के बाद जो पार्टी जीतती है वो अपना पूर्ण बहुमत जो है सिद्ध करती है, उसके बाद ही उनमें से जो वो नाम देते हैं कि इसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, उसको पूर्ण बहुमत लेना पड़ता है, उसके बाद ही वो जो है प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। यानी कि पूर्ण बहुमत देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अभी एट ए प्रेजेंट का अगर आप एग्जांपल देखें तो महाराष्ट्र में जब इलेक्शन हुए थे तो 2 पार्टियां जो है चुनाव जीती थी, ठीक है। दोनों को अपना बहुमत सिद्ध करना था। पहले बीजेपी पार्टी ने अपना बहुमत सिद्ध करा, उसके बाद कुछ मंत्री जो है दूसरी पार्टी के साथ शामिल हो गए, उन्होंने अपना वोट उनको दे दिया, तो उनकी पार्टी जो गठबंधन की सरकार बनी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की, तो वो गठबंधन की सरकार बनी। तो उनमें से ज़्यादा मंत्रियों ने उद्धव ठाकरे को प्रेफरेंस दे दी कि भाई हम इनको प्रधानमंत्री चुनना चाहते हैं। तो पहली वाली पार्टी अपने मंत्रियों के साथ फाइट कर गई और वो पार्टी जो है सरकार चलाने लगी, मुख्यमंत्री बन गए वो। उसी प्रकार से लोकसभा में प्रधानमंत्री के टाइम भी यही बात होती है कि जो भी पार्टी जीतती है और वो अपना प्रधानमंत्री डिसाइड करती है, मंत्री वगैरह सब मिलके, तो उनको जो है पूर्ण बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। अगर वो पूर्ण बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते, दूसरी पार्टी पूर्ण बहुमत सिद्ध कर लेती है, तो उनकी पार्टी का मेंबर जो है वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, परंतु ये पावर राज्यसभा के पास नहीं है। ए डे इन द लाइफ ऑफ द लोकसभा, 7 दिसंबर 2004 साधारण सा दिन था। लेट अस टेक ए लुक एट व्हाट हैपेंड इन द कोर्स ऑफ दैट डे। इस दिन क्या हुआ ये देखते हैं हम। 11 बजे थे। वेरियस मिनिस्टर गिव रिटर्न आंसर टू अबाउट 250 क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड बाय मेंबर्स। मेंबर के द्वारा 250 क्वेश्चन पूछे गए, उनका उन्होंने आंसर दिया, जिसमें क्या क्या था। व्हाट इज़ द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन टैकिंग टू मिलिटेंट ग्रुप इन कश्मीर, जो कश्मीर में जो आतंकवादी है उसके खिलाफ जो है सरकार की क्या रणनीति है। व्हाट आर द फिगर ऑफ
atrocities against scheduled tribes, including those inflicted by this policy? What is the government doing about overpricing of medicine by big companies? ये क्वेश्चन पूछे गए. लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वर प्रेजेंट किए गए, डिस्कशन हुई. रिक्रूटमेंट रूल्स जो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के बारे में रिक्रूटमेंट हुई. एनुअल रिपोर्ट जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की पेश करने के लिए कहा गया. रिपोर्ट एंड अकाउंट ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम, द मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. ये टाइम के अकॉर्डिंग जो है एक एक क्वेश्चन जो है अराइज किए गए. रेलवे टू एडिशन सेक्शन इन रेलवे बजट. The Minister of Human Resource Development introduced the National Commission of Minority Educated Institutions Bill 2004. He also gave a statement explaining why the government had to bring a ordinance for this. Several members highlighted some issues. Finally क्या हुआ कि there was a long discussion regarding the foreign policy of the government and need to continue an independent foreign policy. Discussion conclude House एंड जर्न फॉर नेक्स्ट डे. तो सुबह से ये मीटिंग चल रही थी और शाम के 7:17 तक ये मीटिंग चलती रही और नेक्स्ट कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई मतलब कि कंक्लूज़न नहीं निकल पाया. तो ये मीटिंग नेक्स्ट डे जो है ट्रांसफ़र हो गई. तो इस प्रकार से लोकसभा के अंदर जो है काफ़ी कोई भी पॉलिसी वगैरह आती है तो मंत्री वगैरह जो है बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं विपक्ष पक्ष की पार्टियां कि क्या किस तरीके से जो है आप ये पॉलिसी लॉन्च कर रहे हो, तो इसमें क्या है आपको पूरा इसको बताना पड़ेगा. सभी मेंबर को अपनी बात रखनी पड़ेगी, अपनी बात को, ताकि वो पॉलिसी जो है देश में लागू की जा सके. सबकी सहमति होगी तभी वो रूल एंड रेगुलेशन जो है पास किया जाता है. ठीक है, तो ये है डे इन द लाइफ ऑफ लोकसभा. तो आप इससे रिलेटेड जो है पहले इसको ध्यान से सुने कि पार्लियामेंट हाउस क्या है, पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसके बाद किस हाउस के पास कितनी पावर है, कौन हाउस क्या काम कर सकता है. ठीक है, उसके फंक्शंस. वाई लोकसभा इज़ मोर पावरफुल दैन राज्यसभा. तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि हम लोकसभा को ज़्यादा पावरफुल क्यों कह सकते हैं. ठीक है, राज्यसभा के पास एक स्पेशल पावर होती है, स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. लोकसभा में इलेक्टेड बाय पीपल्स होते हैं मेंबर्स. इसके लिए इसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को हम जो है अपर हाउस कहते हैं. ठीक है, और इसमें इनडायरेक्टली मेंबर जो है सिलेक्ट किए जाते हैं. इसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा जाता है. ओके, तो आप इनको ध्यान से सुने और इससे रिलेटेड नोट्स जो है अपने रजिस्टर में नोट